नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं सिकरोड़ी गांव में, होटल अजयगढ़ प्लेस के आगे। दोस्तों, संजीव बेनीवाल का जो कि आज निर्वाचित हुए हैं, भव्य स्वागत कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। युवाओं को बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं। यहाँ सड़क के ऊपर फूल बरसाकर संजीव बेनीवाल का स्वागत किया जा रहा है। गाड़ी में आप देख सकते हैं संजीव बेनीवाल की गाड़ियों का काफिला आ चुका है और ये दिखाई दे रहे हैं संजीव बेनीवाल। जबरदस्त जीत आज संजीव बेनीवाल ने दर्ज की। बढ़िया बढ़िया। गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला दोस्तों गुजरते हुए हनुमानगढ़ मतगणना से आए हैं सभी, और अब भादरा की तरफ जाते हुए आप देख सकते हैं सैकड़ों गाड़ी होटल अजयगढ़ प्लेस के आगे शानदार स्वागत किया गया। हम बात करेंगे, अजय सिंह राठौड़ हमारे पास खड़े हैं दोस्तों, उनसे भी। हाँ, अजय सिंह जी नमस्कार।
नमस्कार तो नमस्कार। अजय सिंह जी, क्या उम्मीद थी आपको इतनी जबरदस्त सफलता मिलेगी? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जीत गए। जीत का अंतर थोड़ा, जीत कुछ ज़्यादा ही मान रखी थी हमने। नहीं, इतनी कांटे की टक्कर की उम्मीद थी क्या? इतनी उम्मीद नहीं थी, इतनी उम्मीद नहीं थी। किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं इसका क्या कारण है, रीजन मानते हैं? चलो अपन होटल के पास चलते हैं, यहाँ लाइट बहुत कम है, बात करेंगे। अजय सिंह शेखावत राठौड़ ने दोस्तों स्वागत किया है। आप देख सकते हैं अभी भी जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ अभी भी बाकी है। अजय सिंह जी, इसका क्या रीजन आप मानते हैं? ये जो कम जीत का अंतर रहा है, क्या रीजन मानते हैं? जीत का रीज़न तो घमंड और अहम जो था। नहीं, बलवान पुनिया को वोट तो बहुत मिले हैं, बहुत वोट मिले हैं। वोट तो मिले, दूसरा कैंडिडेट नहीं था। अच्छा, उम्मीदवार जो दमदार उम्मीदवार नहीं थे, कांग्रेस का, बहुजन का कोई दमदार उम्मीदवार नहीं था। इसका रीजन आप मेन मुख्य मानते हैं? हाँ जी। चलो हम संजय जी से भी बात करेंगे। संजय जी नमस्कार। पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और सभी भादरा वासियों को बहुत बहुत बधाई जी। तो आज आप सिकरोड़ी में पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए संजीव बेनीवाल का, अजय सिंह राठौड़ के पास। क्या कहेंगे इस चुनाव की कांटे की जो टक्कर हुई उसको लेकर? टक्कर में देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि धनबल का प्रयोग हुआ है, जो हमें भी पता है और आपको भी पता है। और उसके अलावा जो कांग्रेस थी उसका एकदम से सिमट जाना, बहुजन का भी सिमट जाना, और दो के अलावा कोई था नहीं। तो ये 2.25 लाख वोट जो है, ये वोट दो ही जगह डिवाइड होने थे, तो इसलिए कांटे की टक्कर रही। तो आप ये नहीं मानते कि संजीव को वोट कम मिले, बलवान को? नहीं, बिल्कुल कम नहीं मिले। बहुत वोट है, जो हमारा आकलन था उसके आसपास ही वोट है। हमने 1,05,000 के आसपास धारे थे, लेकिन आशा के अनुरूप बलवान पुनिया ज्यादा वोट ले गए। हाँ बिल्कुल ले गए, क्योंकि वो कांग्रेस के जो वोट थे वो बीजेपी की तरफ नहीं आके वो वहाँ कामरेड की तरफ चले गए, तो इसलिए ये काफ़ी कम रहा जीत का अंतर। लेकिन जीत होती है। और एक बात और बता दूं अनिल जी, सबसे बड़ी बात ये कि हनुमानगढ़ जिले में संजीव जी बेनीवाल एकमात्र भाजपा के कैंडिडेट जीत के आए हैं। तो आप ये भी मान के चलिए कि वो मंत्री भी श्योर बनेंगे, और मैं उनको पहले भी मंत्री जी कह के संबोधित कर चुका हूँ। और इस बार संजीव जी बेनीवाल 100% मंत्री बनने भी जा रहे हैं। ये भी आप लिख लीजिए। भादरा की जनता को अभी अपने को एक मंत्री जी और मिल रहे हैं, और वो है संजीव जी बेनीवाल, जो जिले में पहले एकमात्र मंत्री होंगे। क्योंकि आपने यहाँ स्वागत किया था, उस समय आपने अपने संबोधन में उनको भावी मंत्री कहकर भी बुलाया। जी, ये मैंने तो उनको पहले अजय गेट पैलेस में मंत्री पद से ही संबोधित, मंत्री जी के नाम से ही संबोधित किया था, और अब वो मंत्री बनने भी जा रहे हैं। चलो, आपको शुभकामनाएं हैं, वो मंत्री बने। आप सबको बिल्कुल। तो हम बात करते हैं यहाँ। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो यही कहूँगा कि पूरे भादरा की जनता को बहुत बहुत बधाई। विधायक नहीं, मंत्री जी, आप लोगों ने एक मंत्री दिया है, यानी पूरे हनुमानगढ़ जिले में एकमात्र सीट है बीजेपी की जो निकली है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अपने सेंटर में बीजेपी है, स्टेट के अंदर भी बीजेपी है, सरकार बन रही है, तो भादरा में विकास के नए दौर शुरू होगा। ठीक है। और रही बात अपने जो प्रतिद्वंदी थे कामरेड बलवान पुनिया जी, तो उनके भी बहुत बढ़िया वोट आए, अच्छी फाइट की। लास्ट तक जनता में यही रहा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लास्ट में 1,1163 वोटों की हुई है जीत। बिल्कुल। हाँ, तो लास्ट तक उन्होंने अच्छा फाइट किया। और जो और उम्मीदवार थे, जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस तो बिल्कुल नगण्य हो गई। ये एक कमज़ोर कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट देकर बहुत बड़ी गलती की है। इससे कांग्रेस को आगे नुकसान ही है भविष्य में। अच्छा, 10-12 दिन 15 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था होटल अजय गेट पैलेस में, यही संजीव बेनीवाल के स्वागत का। वो किस उद्देश्य से हुआ था? क्या मन में आई कि संजीव बेनीवाल को समर्थन देना है? वो पूरे राजपूत भादरा तहसील के अपने विधानसभा के सभी राजपुरोहित, चारण समाज और ब्राह्मण सभी ने मिलकर बोला कि हम एक साथ में आते हैं। कुछ भाई थे जो अलग जा रहे थे, तो उन्होंने सभी अपने जो समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उन्होंने मिलकर उनको समझाया कि एक सही व्यक्ति को यहाँ से चुन के आगे भेजें जो हमारी आवाज़ विधानसभा में पहुँचाए। अच्छा, उसके साथ में समाज के लोगों ने कुछ मांगे भी रखी थी।
जैसे मास्टर हमारे दाऊसा थे, स्काउट मास्टर नंदलाल सिंह जी दाऊसा, चौक का। हाँ, वो भादरा के भागीरथ बोले जाते हैं उनको। उनके चौक की मांग रखी थी, जो संजीव जी ने बिल्कुल हाँ भरी है। एक करणी माता का चौक है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, एंड उसको जीर्णोद्धार करवाने के लिए भी हाँ भरी है। और भी एक दो मांगे थी संजीव विधायक जी की। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा अभिमन्यु आपसे। युवा है आप और आपने बलवान पूर्णिया के विकास को भी अच्छे से देखा है। क्या कारण रहा कि इतने विकास कार्य करवाने के बाद में कोई विधायक जो है वो हार जाता है? ये तो विधायक जी का कार्यकाल ठीक था कुल मिला के। आप भी मानते हैं ठीक बिल्कुल था? उनकी क्या रीजन रहे आपके उनकी दिमाग में? जैसे एक तो भाषण की शैली हो गई। राजपूत समाज उनसे अलग होने का मेन कारण था कि उन्होंने एक सभा में बोला था कि मेरा बस चले तो गड्ढों की नींव निकाल दो। तो वो रीजन रहा है बिल्कुल। राजपूत समाज में? मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ कि गड्ढों की जो नींव है वो कोई हमने ये किसी पार्टी का वोट बेच के उन्होंने सिर कटाए हैं, मत अपने जन्मभूमि के लिए लड़े हैं, इसलिए हमारे आज गढ़ खड़े हैं और इतिहास है। तो राजपूत समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने एक आत्मसम्मान पे चोट मारी है। अगर कोई राजपूत उनको वोट देता है तो वो अपने आत्मसम्मान को बेच कर ही देता है। तो ऐसे तो शब्द उनके दलित समाज के लिए, और बरवाड़ी हो, मैलिया हो, या फिर उनका मलखेड़ा गांव हो, दलितों पर भी इस प्रकार की बातें हुई और भी कई समाजों पर इस प्रकार की बात हुई। बिल्कुल। तो क्या ये एक रीजन रहा प्रमुख रूप से? हाँ, ये बहुत मेन रीजन था कि एक जनप्रतिनिधि जिसको भाषा पर संयम न होना, एक अमर्यादित टिप्पणियां करना, वो भी रहा होगा। मेन यही था उनका कि एक जनप्रतिनिधि को बहुत बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, पर उन्होंने अपने भाषा की शैली को सुधार नहीं किया। वो बोलते रहते, ये वो कोई आम सीट पे नहीं बैठे थे, वो भादरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर वो बोलते हैं पूरे इंडिया के अंदर सुनते हैं तो वो भादरा को रिप्रेजेंट था। बहुत शानदार स्वागत, अभी भी युवा डटे हैं। इसी के साथ दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।